अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वी विद महक। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो अच्छा फ्रेंड्स, 45 जो टॉपिक्स थे हमारे कवर प्रीवियस में वीडियो में हो चुके थे। आज 46 टू 50 टॉपिक्स कवर करेंगे। 46 में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स में हमने 3 तरह की वो 3 इम्पेयरमेंट्स पढ़े थे, अगर आपको याद हो, अटेन्युएशन, डिस्टॉर्शन, नॉइस। पहले इन तीनों को कवर करेंगे, देन हम डाटा रेट लिमिट्स देखेंगे और लास्ट में हम नॉइजी चैनल शैनन कैपेसिटी ये देखेंगे। तो इन सबको टॉपिक्स को कवर करने के लिए रहे मेरे साथ। लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ मूव ऑन होते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट लास्ट टाइम हमने यहाँ पे छोड़ा था। 3 कॉजेज जो इम्पेयरमेंट के थे वो अटेन्युएशन, डिस्टॉर्शन एंड नॉइस। इसको वन बाय वन देख लेते हैं। व्हाट इज अटेन्युएशन? Attenuation means a loss of energy when a signal, simple or composite, travels through a medium. It loses some of its energy in overcoming the resistance of the medium. That's why a wire carrying electric signals gets warm, if not hot. After a while, some of the electrical energy in the signal is converted to heat. Some electrical signals जो होंगे वो सिग्नल some electrical energy जो होगी सिग्नल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी into heat. The compensate for this loss, amplifiers are used to amplify the signal. अब देखिए पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 है हमारा। पॉइंट 1 पे ओरिजिनल जो है वेव्स है, ट्रांसमिशन को यूज़ करते हुए पॉइंट 2 पे गया है तो अटेनुएटेड हो गया, एम्पलीफायर को यूज़ करते हुए वो एम्पलीफाइड हो गया, इट्स मीन सक्सेसफुल हो गया। दिस इज आवर अटेनुएशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डेसिबल। यूज द यूनिट ऑफ द डेसिबल, इट्स dB, स्मॉल d और कैपिटल B. It's dB, decibel. The decibel measures the relative strengths of two signals or one signal at two different points. Decibel is negative if a signal is attenuated and positive if a signal is amplified. नेगेटिव होगा तो सिग्नल जो है वो अटेनुएटेड होंगे, पॉजिटिव होगा तो सिग्नल जो है वो एम्पलीफाइड होंगे। इसका फॉर्मूला देख लिया, dB इज इक्वल टू 10 log base 10 P2 डिवाइडेड बाय P1। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। Suppose a signal travels through a transmission medium and its power is reduced to 1/2. This means P2 is equal to 1 by 2 P1. In this case, an attenuation loss of power can be calculated. 10 log base 10 P2 by P1. P2 हमें दी गई है 0.5, P1 है हमारे पास डिवाइडेड बाय, और हमने वैल्यूज़ को इंसर्ट करते हुए इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो हमारे पास -3 dB आंसर आ गया। A loss of 3 dB or -3 dB is equivalent to losing 1/2 of the power. तो ये आपके पास क्या थी? ये आपके पास डेसिबल। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास हमारे पास आता है डिस्टॉर्शन। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास इम्पेयरमेंट में से डिस्टॉर्शन है। डिस्टॉर्शन मीन्स दैट द सिग्नल चेंजेस इट्स फॉर्म और शेप। Distortion can occur in a composite signal made of different frequencies. Different frequencies की बनी हुई composite signals होती है हमारे पास। Each signal component has its own propagation speed. इसकी अपनी सबकी जो भी सिग्नल आपके कंपोनेंट होते हैं उसकी अपनी प्रोपगेशन स्पीड होती है थ्रू अ मीडियम, एंड देयरफॉर इट्स ऑन डिले इन अराइविंग एट द फाइनल डिसीजन. Differences in delay may create a difference in phase if the delay is not exactly the same as the period duration. अब इसके अंदर डिस्टॉर्शन हमारे पास क्या है, कंपोजिट सिग्नल सेंट है हमारे पास और कंपोजिट सिग्नल रिसीव्ड है। इसमें डिफरेंस किसी किस्म का कोई नहीं है एट द सेंडर और एट द रिसीवर। अब यहाँ पे यूज़ हो रहा है हमारे पास कंपोनेंट्स इन फेज। फेज के अंदर क्या यूज़ हो रहे हैं, कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं। अब ये देखा जाएगा P1, P2, P3 इट्स अ सेंडर साइड, और P1, P2, P3 इट्स अ रिसीवर साइड। ऑन लेफ्ट साइड इट्स अ सेंडर साइड, और राइट साइड इट्स अ रिसीवर साइड। P1, P2, P3 हमारे पास P1S जो है हमारे पास इज इक्वल टू P1R, इट्स मीन सेंडर रिसीवर। P2 हमारे पास जो है सेंडर का, P2 के रिसीवर ऑल्सो इक्वल, एंड देन लास्ट वन इज P3S इज नॉट इक्वल टू P3P बिकॉज कंपोनेंट्स इन फेज है और कंपोनेंट्स इन आउट फेज है। दिस इज अ डिस्टॉर्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है नॉइज। नॉइस में हमारे पास है कॉज ऑफ इम्पेयरमेंट है सेवरल टाइप्स ऑफ नॉइसेज सच एज थर्मल नॉइस, इंड्यूस्ड नॉइस, क्रॉसटॉक एंड इम्पल्स नॉइस मे करप्ट द सिग्नल। अब हमारे पास थर्मल नॉइस जो है इज द रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वायर व्हिच क्रिएट्स एन एक्स्ट्रा सिग्नल नॉट ओरिजिनली सेंट बाय द ट्रांसमीटर। ये हमारे पास है थर्मल नॉइस। नेक्स्ट है हमारे पास इंड्यूस्ड नॉइस कम्स फ्रॉम सोर्सेज सच एज मोटर्स एंड appliances.
These devices act as a sending antenna and the transmission media act as a receiving antenna. इसकी जो डिवाइसेस है सेंडिंग एंटीना होगा तो ट्रांसमिशन मीडियम पे एक्ट करेगा रिसीविंग एंटीना. Crosstalk is the effect of one wire or the other. One wire act as a sending antenna and the other act as a receiving antenna. ये हमारे पास ट्रांसमिटेड है पॉइंट 1 पॉइंट 2 यूजिंग ट्रांसमिशन मीडियम नॉइस को यूज करते हुए ट्रांसमिटेड है और रिसीव्ड है. नॉइस के अंदर हमारे पास ये यूज होते हैं SNR, इट्स सिग्नल टू नॉइस रेशियो. फाइंड द थ्योरेटिकल बिट रेट लिमिट रेशियो ऑफ द सिग्नल पावर टू द नॉइस पावर. सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो है इसका फॉर्मूला हमारे पास SNR इज इक्वल टू एवरेज सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय एवरेज नॉइस पावर. इसमें जो है हमारे पास क्या है SNR स्टैंड होता है हमारे पास सिग्नल टू नॉइस रेशियो. टू केसेस हैं हमारे पास SNR के, हाई SNR और लो SNR. हाई पे हमारे पास क्या है इसमें डिफरेंस क्या है हमारे पास हाई होगा तो इसकी वेवलेंथ चेक कर ले सिग्नल और रिसीविंग एंड पे सिग्नल्स होंगे नॉइस को यूज़ करते हुए हाई होगा तो सिग्नल प्लस नॉइस लास्ट पे आउटपुट वाली साइड पे आपके आ जाएगा. तो इसमें SNR dB हमारे पास इसका जो है हमारे पास फॉर्मूला होगा SNR dB 10 log base 10 SNR. इसमें अगर देखें हम SNR को फाइंड करना है dB को तो 10,000 ये हमने इसकी वैल्यू ली, ठीक है, मिलीवाट ये इसकी पावर ऑफ द नॉइस देन डिवाइड कर दी और इसका हमारे पास 10,000 हमारे पास क्या है ये जो है माइक्रो वाट आ गया. SNR dB में जो अब हमारे पास आएंगे 10 log 10 base 10,000 तो ये करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 40. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डेटा रेट लिमिट्स. डेटा रेट लिमिट डेटा कम्युनिकेशन इज हाउ फास्ट वी कैन सेंड डेटा इन बिट पर सेकेंड ओवर अ चैनल. डेटा रेट डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पे. अब वो 3 फैक्टर्स कौन सी है वन बाय वन उनको देख लेते हैं. द बैंडविड्थ अवेलेबल फर्स्ट फैक्टर्स, सेकेंड फैक्टर द लेवल ऑफ द सिग्नल्स वी यूज और लास्ट पे हमारा द क्वालिटी ऑफ द चैनल द लेवल ऑफ नॉइस. 2 थ्योरेटिकल फार्मूलाज हैं इसके जो डेवलप किए गए हैं. कैलकुलेट द डेटा रेट जो कि डेटा रेट को कैलकुलेट करने के लिए होते हैं. वन बाय नाइक्विस्ट फॉर अ नॉइसलेस चैनल, अनदर जो है हमारे पास दूसरा जो है शैनन फॉर अ नॉइजी चैनल. नॉइसलेस ये MCQs में आ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. वन जो यूज़ किया जाता है नाइक्विस्ट यूज़ किया जाता है वो नॉइसलेस चैनल के लिए, दूसरा जो शैनन जो है वो नॉइजी चैनल के लिए यूज़ किया जाता है. इसका देख लेते हैं. नॉइसलेस चैनल में नाइक्विस्ट बिट रेट आएगा. इसमें जो बिट रेट मैक्सिमम बिट रेट होगी 2 मल्टीप्लाई बाय बैंडविड्थ मल्टीप्लाई बाय लॉग बेस 2L ये होती है हमारे पास. इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ अ सिग्नल में रिड्यूस द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम. अच्छा ये नॉइसलेस चैनल का फॉर्मूला भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा और आपका इसके बाद नॉइजी जो शैनन कैपेसिटी नॉइजी चैनल है उसका है कैपेसिटी इज इक्वल टू बैंडविड्थ मल्टीप्लाई बाय लॉग 2 1 प्लस SNR. ये आपका नॉइजी चैनल शैनन कैपेसिटी का है. तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है. जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़.